This is Samuel Monko. Good morning to you all. आज मैं आदि बप्तिस्ट यूनियन यूथ डिपार्टमेंट 39 एनुअल कॉन्फ्रेंस आया हूँ देखने के लिए और यहाँ विजिट करने के लिए। चलिए आपको भी मैं दिखाता हूँ इसका नज़ारा। एंट्रेंस तो अभी हम लोग आ रहा है, यहाँ पे लिखा है आदि बप्तिस्ट 39 एनुअल कॉन्फ्रेंस आदि बप्तिस्ट यूनियन यूथ डिपार्टमेंट डेविंग बप्तिस्ट चर्च। वेलकम टू 39 थर्ड। तो यहाँ पे मैं गेट पे एंट्रेंस किया हूँ। तो ये है नज़ारा, आप देख सकते हैं। कंपाउंड बहुत अच्छा तरीका से दिया है। ये छोटा सा पार्क जैसे बनाया है और ये दुकान है, मैं देखता हूँ दुकान पे। दुकान है यहाँ पे। हाय बोलो। एक छोटा सा दुकान है, यहाँ मालारती बना रहा है, अम्मा है। ये है मेरा दोस्त देचिंग हैंडसम मैथ्यू पांजंग, जो अभी आप राइट हो रहे हैं, उसका भी यूट्यूबर। यही चर्च का यूथ है। चलिए आगे देखते हैं। ये है किचन, तो मैं देख सकता हूँ। ये है बुरी लोग है, कुछ पका रहा है यहाँ पे शायद। ये कॉन्फ्रेंस के लिए किचन बनाया है, टेम्पोररी किचन। यहाँ पे बहुत से आदमी लोग काम कर रहे हैं। हालांकि मैं ये लोग को डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा क्योंकि सब बिजी है अभी। फिर भी मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा इसका। और इसका बाहर पे आप देख सकते हो, और इसका वॉल का पीछे में एक और है, इधर भी हम जाके दिखाऊंगा वहाँ पे। ये है पेंडल, जो खाना खाने का डाइनिंग रूम, और मेन पेंडल वहाँ पे है। इसमें एक अच्छा काम किया है, फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रैक्टर वॉल का पीछे बाहर पे रखा गया है, जो साथ ही साथ आप जितना भी जो खाना लेगा या पुडिंग या लंच लेगा, जो भी खाने का साथ साथ यहाँ पे डस्टबिन का सिस्टम नहीं है, यहाँ ट्रैक्टर पे ही डालना है। तो ट्रैक्टर जैसे ही भर्ती हो जाएगा तो डस्टबिन का पे। ये NPCC नारी सर्च का पार्टी है, ये खाना बना रहा है अभी, बनाने वाला पार्टी। हाय बोलो आप लोग भी। देख सकते हैं जो आंटी लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल आंटी लोग, जो अभी वो लोग खाना बना रहा है। जो यहाँ पे बहुत से आदमी आए इसके लिए। डेविंग बप्तिस्ट चर्च का ये है पुल, बप्तिस्मा पुल। यहाँ पे आप बप्तिस्ट ये कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं। ये है मीट पार्टी, जो दिन का लंच होगा इसके लिए मैं ये लोग मीट प्रिपेयर कर रहे हैं। पूरा लोग चोर का मीट, पोर्क मीट बना रहे हैं। जो 39 थर्ड आदि बप्तिस्ट यूथ कॉन्फ्रेंस का यूथ कॉन्फ्रेंस इसके लिए बना रहा है ये लोग, जो लगभग 600 से 800 का एक कैंडिडेट आया है, जो पार्टिसिपेंट आया है यूथ, उसी के लिए। यहाँ पे
ये है डिनर, जो लंच होता है डिनर होता है यहाँ प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बना रहा है औरत लोग, जो आंटी लोग, मैडम लोग बना रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनके दिन आए सब्जी बना रहा है, जो दिन में लगभग 1 बजे के करीब खाएगा, जो लंच होता है। हाँ, तो वो लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अगर मिर्ची कर दूँगा, ये मरसा कर रहा है, ये बैठा है। ये लोग भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है अपना आज के लिए, जो लंच होगा दिन के लिए। चलिए हम लोग पेंडल पेरिठान आया है, तो तरह देखते हैं पेंडल कैसा है और इसके बाद कितना आदमी आया है और पार्टिसिपेट प्रोग्राम कैसे हो रहा है। यहाँ पे 2 है, रजिस्ट्रेशन काउंटर एंड मेडिकल इंचार्ज काउंटर। तो यहाँ पे देखते हैं अभी तक फिलहाल ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ये है सीरियल नंबर, आप यहाँ पे फॉर्म लेके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद आपको ये बेस मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का 100 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन का पर मेंबर 100 रुपीज़, सब इसमें होता है। फूडिंग फीस, रजिस्ट्रेशन एक साथ 3 दिन के लिए। तो यहाँ पे जो बैठा है ये है दिलीप दिरसी, ये गवर्नमेंट टीचर है और ये भी एक सर्कल का सेक्रेटरी है, कंपटीशन इंचार्ज। आज दिन में ये इम्पोर्टेंट बहुत है, अच्छा बात है। दिन में जो कंपटीशन होगा उसका इंचार्ज है, शायद इसको बिजी होगा अभी, शायद इसके लिए प्रिपरेशन हो रहा है। और ये मेडिकल काउंटर जो बोला है, यहाँ पे मेडिकल जो भी सुविधा मिलता है, यहाँ पे सब दवाई भी रखा गया है। जो यहाँ पे आने वाला पेशेंट, जो कैंडिडेट लोग बीमार होगा, तो यहाँ पे आपको दवाई भी मिलेगा। डॉक्टर भी है यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, कहीं शायद पीजी में है। डॉक्टर है, नर्सेस है। ये है एक्चुअली और पेंडल, जो आज का प्रोग्राम कल से शुरू हुआ है, तो इसका प्रोग्राम यहाँ पे आज भी होगा। यह है पेंडल, जो यहाँ पे फ्लैग दिया गया, ये है सर्कुल चर्च का पेंडल है, फ्लैग है। तो यह है पेंडल में आप देख सकते हैं स्पीकर डॉक्टर काबिर रतन, इसके बाद सेकेंड स्पीकर है मिस्टर ब्रदर तबांग सितांग, एजुकेशनिस्ट है, गवर्नमेंट स्कूल में है। इसके बाद ये थियोलॉजी भी किया है, बाइबल में ग्रेजुएट है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर कायन रतन, जो डॉक्टर काबिर रतन का ही बेटा है, ये भी स्पीकर है। इसके बाद डॉक्टर हेलेन बेरा, जो मेडिकल डॉक्टर है, इसमें से 3 लोग। तो यहाँ पे आज अभी सेशन होगा कायन रतन का मैसेज, कल ब्रदर तबांग सिता का हुआ है, तो फिर शाम को होगा काबिर रतन का। चलिए हम लोग थोड़ा पेंडल में जाके देखते हैं। यह है पेंडल, आप देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे यूथ 600 से 800 का यूथ आया है, और पूरा पूरी पेरेंट्स लोग भी बोल के लगभग 1000 से 1200 का आदमी होगा। तुम जिसु को मॉर्निंग सेशन हम दे रहा तुम जिसु नकलो तोलिक जिसु डॉक्टर खायर रतन बे यूथ एंड टेक्नोलॉजी हिगन टॉपिक हिम बे मेंगरे बे काहिना पुक्ता काम ले तो ओपिनियन तुम जिसु नो विस्डम नॉलेज जिला बे मालिक बे नक्का मालिक बे जबला दब तचे दम जबला दब जबले नो बे ब्लेस लका नो बे इंस्पायर लका ओका आको मिना नो ता काम जिरु तुम जिसु नकलो तोलिक जिदु लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नो बुलम ता काम यमी सब अगर अदर हाउस दुनिया को तकाम न कम न ओदो चिला हिगिम सेशन हिगिम अजब फुल्ली कंसंट्रेट ला दुला दो बनो आया बुलम तकाम न रेगुल लका रो तुम जीसस क्राइस्ट का मिन नकुम दो दोइंग पुनम तल्ला इदो कभी दे सोचा था मोकम हलो स्टेज हलो देखा अपन पोएबो और थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी उतना नॉलेज शक्ति दिया कि आज सुबह आप लोग का सामने हम आ पाया है।
मेरा नाम तो मेरा मागबो है, ये मुल्क अबू यूथ जनरल सेक्रेटरी। मेरा मम्मी भी उधर में बैठा हुआ है आगे में। मम्मी को मेरे को दाग दे तो का थैंक यू। वो मेरा माँ है। तो मेरा नाम डॉक्टर कायम रहता। हम मेरा पिताजी और मम्मी का सेकेंड बेटा है। हमसे भी एक बड़ा भैया है, वो बाहर में जॉब करता है पेट्रोलियम में। हम BBS करके MDS करके अभी आई एम पोस्टेड इन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट जनरल हॉस्पिटल में मेरा पोस्टिंग है। आई एम पोस्टेड एज मैक्सिलोफेशियल सर्जन, डेंटल कम मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो चेहरा का या जो कुछ भी जो भी एक्सीडेंट या जो भी डिफॉर्मिटी होता है, ट्यूमर से लेके सिस्ट से लेकर सब हम ऑपरेशन करता है जनरल हॉस्पिटल में। कभी दिन आप लोग को अगर जरूरत पड़ा तो वहाँ में आ सकता है। उसके बाद पापा का नर्सिंग होम में भी मेरा क्लिनिक है और पासीघाट में भी है। तो wherever you guys feel you can come. And ayo ko mudo harap ako mo हम उतना ज़्यादा बिब्लिकली भी उतना तो मतलब एक्सपर्ट तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेगा। हम पिछले महीना से प्रिपेयर कर रहे हैं इसको धीरे धीरे करके। तो आप लोग काइंडली थोड़ा सा ध्यान देके, इतना मेहनत किए ना इसके लिए, तो आप लोग काइंडली सुनिएगा। मेरा जो आज का जो ये होगा मैसेज होगा मोस्टली टीचिंग होगा। मैसेज जो टीचिंग प्लस प्रीचिंग होता है। तो मेरा पापा भी है स्पीकर, वो लोग का जो ज़्यादा प्रीचिंग में होगा, और तवांग सिटांग ब्रदर वो लोग का ज़्यादा प्रीचिंग में होगा, लेकिन मेरा ज़्यादा टीचिंग में होगा। आई ट्राई टू इम्पार्ट सम नॉलेज आप लोग के ऊपर में। शुरू करने से पहले एक इलस्ट्रेशन को बताएगा। अमेरिका में मतलब ये था एक तो यूथ कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि वो पक्का एक लड़की को ही मैसेज कर रहा था होगा बोल के। तो कहानी ऐसा होते होते बाद में पता चलता है कि वो लड़का जिस लड़की को मैसेज कर रहा था वो वही यूथ कॉन्वेंट में ही था। और इंटरेस्टिंगली वो जिस सोफा में बैठा हुआ था, सोफा का दूसरा कोना में वो बैठा हुआ था, उसको पता ही नहीं। टेक्नोलॉजी का ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। दूर लोग सामने हो जाता है और सामने लोग दूर हो जाता है। अब आपका दूर में बैठा हुआ दोस्त लोग को आराम से मैसेज करेगा, इंस्टेंटली यू कैन बी इन टच विद देम। लेकिन इन दैट प्रोसेस यू फॉरगेट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स। आपका सामने जो बैठा हुआ है उसको बात करने का समय नहीं होता है। आप जब रेस्टोरेंट में जब जाता है पासीघाट में, तो अभी तो बहुत सारा नया नया रेस्टोरेंट है, जाएगा पार्क में जाएगा या एनीवेयर। टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू बी कनेक्टेड यू बिकम डिसकनेक्टेड। 2 Peter chapter 2 verse 19 में बोलता है, इसका लास्ट पार्ट को बोलता है, व्हाटएवर आपको ओवरपावर करता है आप उसका गुलाम हो जाता है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ रैपिड पेस ऑल अराउंड अस। हम लोग मेरा ही कार ले लो, उसमें भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। उसको दबाएगा तो वो एक टेम्परेचर सेट कर देगा। फेसबुक का पहले 1.0 2.0, आप लोग तो लास्ट ईयर का कोविड समय में तो 1.0 2.0 तो सुना ही होगा ना। दिस इज 3.0 मेटावर्स बोल के अभी हो गया है। आप लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनता होगा ना। तो मेटावर्स इज आर्टिफिशियल यूनिवर्स जिसमें आप अपना एक एंटाइटी को, जैसे हम कायम रहता ने वहाँ पे रहेगा, वो वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकेगा, वो वहाँ पे दोस्त भी बना सकेगा, एंड उससे हम रियल टाइम पैसा भी कमा सकेगा। जैसे बहुत लोग तो यहाँ में पबजी खेलता होगा ना, बहुत लोग तो खेलता ही होगा पबजी, तो आई एम श्योर पबजी भी से आप जितना भी खेलो आप पैसा नहीं कमा सकता है ना। पैसा आप जाता है तो इन ऑर्डर टू एनहांस योरसेल्फ, इन ऑर्डर टू एनहांस योर वेपन, आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। बट मेटावर्स में आप कमा भी सकेगा, आपका करेंसी से कर देगा। ऐसा हो गया है वर्चुअल रियलिटी। कुछ दिन पहले हम एक हेडसेट लिया था, वो उसको जब पहनता है तो कान में भी लगाता है,
आंख में लगाता है, उसको पूरा बंद कर देता है। उसमें हम मेरा मोबाइल को देख के वर्चुअल रियलिटी एनेबल वीडियो होना पड़ेगा। उसको जब लगा के देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम वो दुनिया में पहुंच गया। तो माथा चक्कर से मेरा होता है, मतलब तो ज्यादा नहीं देख पाता, लेकिन जब देखता है तो लगता है कि मतलब जैसे हम वो दुनिया में पहुंच गया, वर्चुअल रियलिटी ऐसा हो गया। 2003 हम जब मेरा बीडीएस करने, अंडर ग्रेजुएट करने जब कोलकाता में गया था, मेरे ख्याल से तो 2003 में तो बहुत लोग तो जन्म नहीं हुआ होगा ना, उसमें हम पढ़ने गया था क्लास 12 पास करके। तो 2003 में तो उसमें एक इंटरेस्टिंग वाला शो था, वो था 3 डायमेंशनल शो, 10-15 मिनट का था। That time 3 डायमेंशनल मूवी और 3 डायमेंशनल शॉर्ट क्लिप्स वेर इन इट्स नेसेंट स्टेज, डेवलपमेंट में था वो। तो हम लोग को बहुत मजा लगा था। हम अरुणाचल से आया तो पहली बार 3D देखेगा, तो चश्मा पहन के जब वो शॉर्ट क्लिप्स को देखा 10 मिनट का, तो बहुत मजा लगा। सांप जो जब ऐसे हिलता है तो सांप का मुंह जो मतलब आपको काट रहा है, जैक सुली, नेतिरी, वो सब का बारे तो देखा होगा। 2009 में अवतार मूवी रिलीज हो गया। ऐसा एक मूवी जो पूरा 3D में रिलीज हुआ, पहला मूवी होगा आई थिंक जो पूरा 3D कॉन्सेप्ट में रिलीज हुआ है। और उस समय कोलकाता में बड़ा बड़ा सिनेमा हॉल, डबल स्टोरी होता है वो लोग का स्क्रीन, आईमैक्स स्क्रीन बोलता है, उतना बड़ा स्क्रीन में वो शो हुआ था। हम 2 बार देखे, बहुत अच्छा लगा था। जाएगा सिटीज में तो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल होता है, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में अभी अलग से थिएटर होता है, 5D 7D थिएटर होता है। उसमें आप पैसा देके जब अंदर घुसता है तो उसका जो बैठने का जो जगह होता है ना, चेयर, वो ही अलग है। नो चेयर दर दूमुलो, आप जब चेयर में बैठेगा एक सीट बेल्ट देगा, आपको आंख में पहनने वाला चश्मा देगा, और आपका जब शो जब शुरू होगा, जैसे आपका शो में आप घोड़ा दौड़ रहा है तो ये आपका चेयर भी घोड़ा जैसे दौड़ेगा पूरा। अगर टर्न लेता है, बाइक से बाइक रेसिंग कर रहा है, टर्न लेगा तो ये भी टर्न करेगा। और गिरने वाला होने से ये चेयर भी ऐसे आपको गिर रहा है जैसे ओला, पूरा वो रियल टाइम एक्सपीरियंस कराता है। जब झरना का सामने से जाता है पानी, सीन अगर पसंद हम सीन को इधर हम बोलो, पीछे से कमर में ऐसे ऐसे करके कोई ऐसे ऐसे करके मारने वाला भी होता है, मतलब पूरा डरा रहता है क्या हो रहा है, पैर में भी ऐसा रस्सी लगा के आ रहा है। Another realm where modern technology has advanced so much is in medical field. आजकल लेजर सर्जरी होता है। There is something called gamma knife, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, आप लोग तो सब सुना होगा ना। तो गामा नाइफ जो क्या करता है, अब जैसे एक स्पेशल सो होता है, माथा का हड्डी को काट के टुकड़ा करके अंदर का ब्रेन का अंदर का वो ट्यूमर को निकलता है। बट नाउ गामा नाइफ जो क्या करता है, एमआरआई सीटी स्कैन के बदौलत ऐसा एडवांस हो गया है गामा नाइफ। जेनेटिक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्लास 9 कोई जानता है? हमको तो अभी तक याद है, क्लास 9 में सेकेंडरी स्कूल में एनक्रिप्ट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को वो लोग डिस्कवर किया। अभी डीएनए का जो कोड होता है, एंड वो दिन दूर नहीं जब सीक्रेट ऑफ मे बी इमॉर्टैलिटी भी पता चल जाए। अब लोग साइंस में, जब आर्ट्स वाला लोग भी तो साइंस वाला लोग भी, मतलब जो भी हो, क्लास 9-10 में तो माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन का बारे में पढ़ता है ना, आई थिंक पढ़ता होगा। हम लोग का समय में लंबाई होता है वो कम होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब छोटा था उस समय मेरा जो टेलोमेर्स और अभी का मेरा टेलोमेर्स को अगर हम लेंथ को अगर नापेगा तो अभी का लेंथ कम हो गया। अब लोग का जो टेलोमेर्स हमसे जो आप लोग यंग लोग है, आपका टेलोमेर्स को नापेगा और मेरा को नापेगा, तो मेरा वाला में टेलोमेर शॉर्ट होता जाता है। अगर इसका शॉर्टनिंग को ही रुकाया जा सकता है। सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी दूर नहीं, बट विद इन टेरिटरी। हाउ डू वी हैंडल टेक्नोलॉजी एज ए डिलीवर? हम लोग कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? We should be cautious not to accept every option that modern technology makes available to us. For example, आजकल इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चा लोग से नॉर्मल प्रोसेस से माँ पिताजी जब बच्चा पैदा नहीं करने से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। अभी नाहरलगुन में भी है, डिब्रूगढ़ में है, गुवाहाटी में भी है। टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोग सुना होगा, टेस्ट ट्यूब से करके
वो मदर और फादर का एक सेल लोग को फ्यूज करके बच्चा क्रिएट करते हैं। अभी जेनेटिक ये है पार्क का तरह बनाए हैं, सुंदर से बनाए हैं कॉन्फ्रेंस सेंटर को। खत्म दुनिया ये स्पोर्ट्स जो है बहुत ही सुंदर है, एक सेकेंडली पार्क का टाइप में बनाए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे जहाँ भी है रिक्रिएशन सेंटर बनाए हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में अभी भी वो लोग ये है चर्च जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक छोटा सा चर्च है, 1973 इस्टेब्लिश किया है अबू कंदर में पीपीसीसी सर्कल का जुरिडिक्शन में। इतना भी ऑर्थोडॉक्स हम लोग नहीं होने सेपरेट आप देख सकते हैं वो फिजिकली सेपरेट आपको पूरा बहुत ही बड़ा एरिया है। सेपरेट होके विल्डरनेस में जंगल के बीच में तो नहीं, ये चर्च का कंपाउंड है। आपका दिमाग सेपरेट होने के लिए बोल रहे हैं। दिमाग आप यहाँ भी देख सकते हैं रिक्रिएशन सेंटर बनाए दुनिया में ही रहो, यहाँ पे भी दुनिया का सोच विचार से हर कोना में बनाए। आप आगे देखने से आगे में बनाए। biblical perspective. But what does Bible have to say about technology? बाइबल क्या बोलता है टेक्नोलॉजी के बारे में? चलो उसको भी तरफ देखते हैं। Firstly, technology is the outcome of God's को जो कमांड दिया है उसका एक Genesis chapter 1 verse 28 को हम लोग देखा है। पूरा वर्ष नहीं पढ़ेगा, उसमें ऐसा लिखा Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue. And in order to subdue the earth, in order to have command over all the creation of the earth, human being had to use science. Human being had to invent. अगर human being invent नहीं करेगा, अगर human being science use नहीं करेगा, तो God का जो mandate, जो command है, Genesis 1 verse 10 इसको fulfill नहीं कर पाएगा ना। वर्ल्ड में अभी का पॉपुलेशन जो अराउंड 7 बिलियन है, 7 बिलियन पीपल। अगर हम लोग पुराना जमाना का जैसे खेती बाड़ी करने से एनफ राइस एनफ व्हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, दो नाम लगा पर 7 बिलियन आदमी को खाने लायक नहीं हो पाएगा। हम लोग को टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू फीड दिस 7 बिलियन पीपल। पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने का बावजूद भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक अफ्रीका, सोमालिया, जायर, बहुत सारा कंट्री है जिसमें 30% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन माल न्यूरिस्ट है। वो लोग हंगर में है, वो लोग का आधा पॉपुलेशन। दो नाम तीन में कमा। अफ्रीका जैसे जगह में तो डेजर्ट है ना, फार्मिंग नहीं करना चाहिए तो अफ्रीका तो चोर हो गया। बाकी बहुत सारा कंट्री भी पुअर हो जाएगा, बाकी बहुत सारा कंट्री भी हंगर से मरेगा। तो दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी को तो ह्यूमन बीइंग यूज करना ही पड़ेगा। बिब्लिकली भी हम लोग को इजाजत है इसके लिए। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी इज टू बी यूज्ड फॉर मैन्स बेनिफिट बट ग्लोरीफाइंग गॉड। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 7 को अगर देखा जाए तो नोआ जो आर्क को बनाता है, नोआस आर्क, उस समय का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकल मार्वेल था नोआ का आर्क। इतना सोच के देखो तो ना बड़ा बड़ा मशीन, वो उसका शायद उसका बेटा सेम है लोग हेल्प किया होगा, बाकी तो हेल्प नहीं किया ना। वो आदमी इतना बड़ा आर्क, कितना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसमें उसका पूरा फैमिली तो घुस गया। उसका दुनिया भर का जितने एनिमल है उसका पैर घुस गया ना, दो घुस गया। तो अभी छोटा छोटा एनिमल को तो छोड़ दो, एलिफेंट इतना बड़ा बड़ा जानवर है, वो लोग तो कितना खाना खाएगा दिन में। तो 40 days and 40 nights बारिश हुआ बोलते हैं। उसके बाद वो बारिश को पानी को रोकने में भी कितना महीना तो लगा होगा। तो सोच के देखो कितना बड़ा था वो आर्क। तो वो उस समय के अवेलेबल टेक्नोलॉजी को नोआ जो यूज करके बड़ा सा आर्क बनाया। वो आर्क से ह्यूमन बीइंग बेनिफिट हुआ बट गॉड ग्लोरीफाई हुआ। सिर्फ ह्यूमन बीइंग बेनिफिट होने से उसको गॉड परमिट नहीं करता है। हम लोग उसको देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4 में अगर देखा जाए तो फिर उसमें एक टेक्नोलॉजिकल मार्वेल के बारे में हम लोग उदाहरण मिलता है, जिसमें क्या करते हैं आदमी लोग, मैन्स ग्लोरी के लिए वो लोग करते हैं। आप याद कोई जानता है क्या है वो? टावर ऑफ बैबेल। निम्रोड उस समय का किंग, एम्पेरर किंग था होगा, वो लोग मिल के एक बड़ा सिटी बनाता है। और उसके बाद वो लोग वो टावर ऑफ बैबेल को बनाने के लिए वो लोग शुरू करता है कि हम लोग ऐसे एक टावर बनाएगा जो हेवन तक पहुंचेगा।
उसका इंटेंशन में सिर्फ मैन का ग्लोरी था, सिर्फ मैन का बेनिफिट था, गॉड का ग्लोरिफिकेशन नहीं था। इसलिए गॉड जो इंटरवीन करता है और गॉड जो देखता है नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो गॉड का मारना मपुला आमी किधर अपन आराम मतो उसी से बाइबल जो बोलता है कि उस समय से टावर ऑफ बाइबल के इंसिडेंट से आदमी का लैंग्वेज चेंज हो जाता है और अलग अलग जगह पे आदमी चला जाता है। There is nothing wrong with a godly use of technology.